इन्हें तो बाणी में भी कहा था हाँ जी। कि डेरे डूंगरे चढ़ नहीं मरना, राज द्वारे पग नहीं धरना। हाँ ये राज द्वारे हैं, हाँ जी। पर आगे चल के जब ये मठ बन गए हाँ जी। तो इनमें रहना भी पड़ा, इनकी सेवा भी करनी पड़ी। हाँ जी। जबकि ये वाणी में भी बोल रहा था कि राज द्वारा तो पगे ना धरियो, हाँ हाँ और डेरे डूंगरे चढ़ना, मेरे डूंगरा बोल रहे पहाड़ ने, हाँ जी। कदे हूँ फिर जाओ पहाड़िया में। हाँ हाँ अपनी सरल परिभाषा में कहिए कि भजन करना, अपना योग करना। हाँ जी। पीर सुरजाई नाथ जी जो थे इसके माहिर थे, हाँ जी। संख्या डाल के। ठीक ठीक। उनके बारे में यहाँ तक मानता है कि वो चांदी के पुतले बनाए जाया करें, हाँ जी। चांदी की पौड़ी बनाई जाया करें, हाँ जी। वो पुतले को पौड़ी में चढ़ा दिया करते। मतलब बिना कुछ किसी सहारा के पुतला अपने आप चढ़ता पुतला चढ़ा करता मंत्रों से, अच्छा जी। कि ये दिखाया जाया करता, देखो भाई संख्या डाल का नाम, संख्या डाल का मतलब यूँ है कि यू बंदे में जीव गाल दिया हमने हाँ जी। इस पुतले में, हाँ जी। और यू पुतला सरों की पौड़ी अपने आप चढ़ेगा, हाँ जी। और वो चढ़ता कर दिया करते। अच्छा जी। उसके बाद वृतांत नहीं है हाँ जी। कि कहीं पुतला और बहुत सियाना बना भी लिया भाई, ठीक ठीक जी। पर सबकी तो नहीं कह सकते। हाँ जी। बहुत सियान है, ये भी दिखा दिया। जैसे रणपत मान दाता थे, हाँ जी। वो 40 साल लगातार खड़े रहे अच्छा जी। और कोई सहारा नहीं लिया। हाँ जी। और इसका मेन जो आप कारण समझा हाँ जी। कि ये था निंद्रा को उसमें वश में करने की एक प्रक्रिया। हाँ जी। ये जैसे हम एक मंत्र बोल रहे हैं कि सुन सुन महासुन में ओमकार नाद बिंद का करो बेचारा, हाँ जी। ये एकदम सुनने को दर्शावे है हाँ जी। कि सुनने में जाना है। हाँ जी। और फिर यहाँ गुरुओं को मान्यता दी थी ठीक ठीक गुरु जी। मान सिंह ने। हाँ जी। 8 जगह को मान्यता, जिसमें स्थल भोर, हाँ जी। कोच कला, हाँ जी। उजाना, हाँ जी। पेवा, हाँ जी। रायसन, हाँ जी। ढोला, हाँ जी। खरक। गुरु जी जो मतलब यहाँ पर मान सम्मान दिया था, तो सेम मान सम्मान साथ जो मान उनमें हर जगह सारी ये मान सम्मान मिले थे। कहीं ऐसा जरूर है कि जैसे सोंगड़ में एक टोपी थी मान सम्मान की, अच्छा जी। कोथ में भी एक टोपी थी मान सम्मान की न्यारी। अच्छा जी। इनके अलावा भी ठीक ठीक। ये सम्मान तो सबके थे ही थे। हाँ जी। इनसे अलग अलग भी एक टोपी थी कोत कला में, जो पीर को दी जाया करती। हाँ जी। एक टोपी थी सोंगड़ में, हाँ जी। वो भी पीर को दी जाया करती। ठीक ठीक। अच्छा जी। और एक कहावत शुरू होगी कि दत्त गोरख की एक के माया बीच में ओगड़ आन समाया, अच्छा जी। कि ओगड़ वहाँ से पीरी मिली ओगड़ में, अच्छा जी। कि ये भी सिद्ध पीर हैं। हाँ जी। जहाँ से ओगड़ को बिना कान पाड़े को पीरी कहने लगे, ठीक ठीक गुरु जी। तो इस जगह से प्राप्त हुई थी। गुरु जी तो गरौरियाना यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोथी और राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ आध्यात्मिक सिद्धपीठ सिद्ध श्री खाकनाथ मठ उजियाना, और हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान में इस पीठ पर मौजूद पीठाधीश्वर महंत पीर राजनाथ जी। तो नाथ संप्रदाय के बारे में उनसे वो एक से बढ़कर एक दुर्लभ जो जानकारी है वो आपको उपलब्ध करवाएंगे, और आशा है सारे भाइयों ने वीडियो पसंद आओगी। और नाथ संप्रदाय सनातन संस्कृति जो भारत की सबसे प्राचीन और पुरातन संस्कृति है, उसके बारे में आपको दुर्लभ जानकारी देंगे। तो सबसे पहले गुरु जी आदेश। आदेश जी आदेश। गुरु जी स्वस्थ हो? हाँ बिल्कुल जी। गुरु जी सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपका संन्यास का जो जीवन है उसमें उसकी ओर आप कैसे अग्रसर हुए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा गरु चैनल का, भाई नरेंद्र का, जो बाबा के डेरे में पधारे हैं हाँ जी। और अहम जानकारियाँ चाहे हैं। उसके बाद अगर आप मेरे से शुरू करना चाहो तो वो बात ठीक है। हाँ जी। मैं अपना ही बता दूं पहले। ठीक है जी। मेरा जन्म जो है इन्हीं क्षेत्र का है। हाँ जी।
और मैं बचपन से ही साधुओं के पास, क्योंकि मेरे गांव में 5-7 डेरे हैं, हाँ जी। साधुओं के पास मेरा आना जाना रहा। जन्म स्थान और बताइए। जन्म स्थान मेरा नगूरा है। हाँ जी। सारे डेरियां पर आना जाना था हाँ जी। और परिवार भी इसी में था कि हर डेरे को मान्यता दिया करते। हाँ। उसके कारण हमारा आना जाना बना। फिर साधुओं के संगत में रहे, हाँ जी। उनकी सेवा में रहे। हाँ। थोड़ा सा दिमाग घूमया हाँ कि हो ना हो कुछ अगर तंत्र है तो इस संप्रदाय में, हाँ जी। क्योंकि संप्रदाय वहाँ कई थे। हाँ हाँ। नाथ संप्रदाय में कुछ सच्चाई दिखाई दी, हाँ जी। कुछ दुर्लभ दिखाई दिया, हाँ। तो इसकी साइड हम भी अग्रसर हुए ठीक ठीक। और गुरु महाराज ने कृपा करी, हाँ जी। सिर पर हाथ धर दिया, हाँ। तो उन्हीं की सेवा में आज लगे हुए हैं। और तो इससे ज़्यादा के कह सके हैं। ठीक ठीक। अच्छा गुरु जी, जब आप पहली बार संन्यास की ओर अग्रसर हुए और आपने मतलब भगवान अवस्था धारण किए, कितनी की उम्र रही होगी? मेरी उम्र उस वक़्त 22 साल थी और मैं छोटा मोटा सा काम भी करया करता उस वक़्त और अपना सेवा भी करया करता साधुओं की। ठीक ठीक। और 22 साल की एज में मेरे को गुरु जी की प्राप्ति हुई। हाँ जी। उन्होंने इस संप्रदाय के बारे में थोड़ा शिक्षा दीक्षा जो होया करे वो दी, हाँ जी। बताया। तो हमने भी अपने मन में धार लिया कि नाथ संप्रदाय का ही हिस्सा बनना है। हाँ जी। आगे चल के नाथ संप्रदाय की सेवा करेंगे ठीक ठीक। और नाथ संप्रदाय का अपना सरदारिये मान के, क्योंकि ये एक आदिकाल से चला आया संप्रदाय है, कोई आज का नया नहीं है। हाँ जी। इसमें अगर सही माना जावे तो सनातन का आदि यहीं से है, हाँ जी। नाथ संप्रदाय से ही। शिवजी महाराज खुद नाथ हैं, हाँ जी। जहाँ से सृष्टि का भी शुरुआत है, जिनको आदिनाथ बोलते हैं। जिन्हें आदिनाथ भी बोल रहे हैं, अलील नाथ भी बोल रहे हैं, हाँ जी। शंकर भगवान भी बोल रहे हैं, हाँ जी। और अनेक नामों से 108 नामों से प्रख्यात हैं। हाँ जी। तो नाथ संप्रदाय में इनसे पहले भी हाँ जी। नाथ रहे होंगे, हाँ जी। पर वृतांत यहीं से शुरू हुआ है, आदिनाथ जी जानते हैं। आदिनाथ जी से। आदिनाथ, उदयनाथ, सतनाथ, संतोषनाथ, अचल चंबेनाथ, गजबेली गजकंत्रनाथ, ज्ञान फारकीसी चौरंगीनाथ हाँ जी। और माया स्वरूपी मच्छंद्रनाथ जी, हाँ जी। और उनके बाद गुरु गोरक्षनाथ जी। हाँ जी। ये 9 नाथ से ही नाथ संप्रदाय शुरू है। ठीक। अच्छा गुरु जी, जैसे आपने बताया इसके बारे में, और आपका जब मतलब आपने संन्यास धारण किया तो आप किस पंथ के जो साधु थे उनके शिष्य बने, और आपके गुरु जी कौन हैं? मेरे गुरुजी मेरे से पहले इस गद्दी पे विराजमान थे, उनका नाम पीर कृष्णनाथ जी है। अच्छा जी। और वो मेरी जन्मभूमि में ही रहा करते थे। अच्छा जी। जन्मभूमि में रहते रहते उनसे ये सारा मिलन, उनकी सेवा, उनका स्वभाव और उनका ज्ञान जो समझ में आया, हाँ जी। तो हमने भी नाथ संप्रदाय में अपना कदम रखा। उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा दी, हाँ जी। उसी के तहत आज भी आप अपना मतलब अग्रसर हो नाथ संप्रदाय में। कार्यक्रम चला रहे हैं। जैसा भी हमसे हुए है, नाथ संप्रदाय की जो मर्यादाएं हैं हाँ जी। उनको आगे बढ़ाने के लिए, इस नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, और सेवा की जो दीक्षा हमारे को दी गई है हाँ जी। वो बरकरार रहे, हाँ जी। इसी विषय पर काम कर रहे हैं। ठीक। पंथ और बता दीजिए। पंथ है मेरा कपलानी, हाँ जी। जो कपिल मुनि जी से शुरू है। ठीक ठीक। कपिल मुनि जी गोरक्षनाथ जी के शिष्य थे, और गोरक्षनाथ जी के शिष्य कलकत्ता में बने थे। अच्छा जी। यानी कि शिरस्पीठ आए उसका कपलानी पंथ का कलकत्ता में। कपलानी पंथ का जो सिरमाथा है वो कलकत्ता है। ठीक ठीक। अच्छा गुरु जी, जैसे अपन बात करनी है नाथ संप्रदाय के बारे में, तो आदिनाथ भगवान जी ने आगे जाके जैसे
ये 18 और 12 का जो है, जैसे 18 पंथ मानते हैं आदिनाथ जियां के और 12 गोरखनाथ जियां के, इनके ऊपर प्रकाश डालो कि मतलब किस तरह से पंथ बने थे और क्या कुछ इनकी प्रक्रिया है। पंथ तो थे 30, हाँ जी। 18 और 12, हाँ जी। कितनी गिनती हुई? 30 जी। 30। और इसमें 18 पंथ शिवजी महाराज के जो शिष्य थे उनकी प्रणाली से थे। हाँ जी। और शिवजी महाराज ने योग मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए गोरक्षनाथ जी का स्वरूप धारण किया था। हाँ जी। 12 पंथ उनको दे रखे थे। हाँ जी। ये 2 गद्दियां लगे, एक 18 की एक 12 की। हाँ जी। तो एक दिन ऐसा कारण हुआ कि तरमकेशु और अनुपाम शिला पर बैठे थे। हाँ जी। गोरक्षनाथ जी नहीं आए थे, शिवजी महाराज की गद्दी लग गई थी और वो 30 के 30 पंथ इकट्ठा अनुपाम शिला पर बैठे हुए थे। जिस वक्त गोरक्षनाथ जी पधारे हैं वहाँ, हाँ। तो जितने गोरक्षनाथ जी के पंथ थे, हाँ जी। 12, हाँ जी। वो सारे स्वागत में खड़े हो गए। ठीक ठीक। और जो शिवजी महाराज का पंथ थे 18, हाँ जी। वो नहीं खड़े हुए। अच्छा जी। और वो ना खड़े होने से हाँ जी। शिवजी महाराज भी इस बात के क्रोध में आ गए हाँ। और गोरक्षनाथ जी के मुंह से निकल गया। हाँ जी। हमारे एक परंपरा हुआ कि एक पंख हाँ जी। जिसना एला मारने वाला कह ले, हाँ जी। हाँ जी। एक पंख हुआ है, पद हुआ जी, पंख। पंख पद है। हाँ जी। और उस टाइम गरीबनाथ जी थे, हाँ जी। पंख जिनकी पेवा में समाधि है। हाँ जी। उन्होंने कहा कि ला लगाओ, हाँ। बैठे पाषाण और खड़े सिद्ध, पाषाण यानी पत्थर। पत्थर। वही ला लगा के न वहां से उड़ गए अच्छा जी। कि भाई खड़े सिद्ध बैठे पाषाण। हाँ हाँ। वो 18 के 18 पंथ यानी कि एक किस्म के भस्म हो गए, पाषाण बन गए, पत्थर बन गए, ठोड़ की ठोड़। हाँ हाँ। और जो खड़े हो गए थे 12 पंथ, ये सिद्ध हो गए। हाँ जी। तो इस तय भी शिवजी महाराज को फिर थोड़ा सा यूं आया कि तेरे वाले तो सारे ही गए हाँ हाँ। और इन वाले रह गए इस स्वरूप के। हाँ जी। तो इन्होंने उस टाइम आधो आध कर दिया इनका 12 पंथ को। अच्छा जी। 6 शिवजी को दे दिए हाँ जी। और 6 आप रख लिए, यानी कि बस सारा सिद्धों का मेला हो गया। हाँ जी। उसमें और कोई बाकी बचा ही नहीं जो सिद्ध नहीं था। ठीक ठीक। और सिद्धों का मेला 12 पंथ का रह गया। हालांकि नाम आज भी 18 के 12 के, हाँ जी। 2 गद्दी लग गए। ठीक ठीक। पंथ दोनों में 6 हैं। हाँ हाँ। पंथ कुल 12 हैं, हाँ। गिनती जिनकी 30 थी। ठीक ठीक है जी। वो 18 तो वहीं मुक्ति पा गए हाँ जी। जहाँ वो पाषाण कर दिए गए। ठीक ठीक। ये नाथ संप्रदाय की यहाँ से योग मार्ग की शुरुआत समझ के चलिए आप। हाँ जी। आगे योग मार्ग को चलाने के लिए जब मच्छिंद्र नाथ जी ने शिवजी महाराज से आग्रह किया था एक बार के खुद आप आके चलाओ इसने, हम तो माया में लिप्त हो गए, हाँ जी। हमारे बस की ये बात नहीं, हम तो अपनी माया ही रखेंगे। हाँ जी। तो शिवजी महाराज ने इस स्वरूप में आके नहीं आगे योग मार्ग को बढ़ाया और आज ये नाथ संप्रदाय गोरक्षनाथ जी की कृपा से आगे बढ़ रहा है। हाँ जी। तो गुरुजी जैसे आपने बताया, फिर आपको अगर ध्यान हो तो 18 और 12 के जितने पंथ थे उनमें से जिनका आपको नाम ध्यान में हो, कौन कौन से पंथ है 18 में है और 12 में? 12 में जो पंथ हैं, हाँ। वो है आई पंथ, हाँ जी। कपलानी पंथ, हाँ जी। मन्नाथी पंथ, हाँ जी। गंगनाथी पंथ हाँ जी। और बरथरी पंथ। अच्छा जी। ये 6 पंथ हैं 12 के। अच्छा अच्छा। और 6 पंथ हैं 18 के। ठीक जी। उनमें है सतनाथ पंथ, हाँ जी। राम पंथ, हाँ जी। धर्मनाथ पंथ, हाँ जी। रावण पंथ हाँ जी। और पागल पंथ। ठीक ठीक है जी। तो गुरु जी अगर ध्यान हो तो इनके शिर स्थान और बता दो, अब वो पंथ कहाँ से? सिरस्थान जैसे कपलानी का है हाँ जी। तो ये तो कलकत्ता में है। हाँ जी। जैसे मन्नाथी का है ये जखवड़ में है। अच्छा जी।
जैसे भर्तरी जी का है राता ढूंढो। राता डुंडा में, हाँ जी। और जो मन्नाथी का है वो फतेहपुर से कावाटी है। हाँ जी। ये आगे 6 आगे हाँ जी। 12 के, और 18 के जो हैं सिरमत्था काल बुनेश्वर सतनाथ पंथ का हिमाचल में है। अच्छा जी। गरीबनाथ जी का जो पंथ है हाँ जी। उनका सिरमत्था काल बुनेश्वर में है। हाँ जी। ये पिथौरागढ़ से कुछ आगे पड़ा है। ठीक ठीक। और जो राम के हैं हाँ जी। इनका है ऐसे आजकल, गोरखपुर तो नहीं। नहीं नहीं गोरखपुर नहीं, हम तो इसने मानना पहले ढोला था इधर हो रही है। हाँ जी। इस आगे तो उन्हीं को जानकारी होगी हाँ जी। कि ये कहाँ से आए थे कहाँ नहीं। हाँ जी। हाँ और जो धर्मनाथ के हैं उनका सिरमत्था सोंगढ़ में, जी। बाबा मंगल मुकुटनाथ जी हुए वहाँ। मुकुटनाथ। हाँ, और जो रावण के हैं हाँ जी। उनका सिरमत्था राजस्थान में है। हाँ जी। नाम का जगह का याद नहीं आ रहा। इस तरीके से इनके आई सिर पंथ जी। आई पंथ बिमला माई का उनका पंथ है। सिरमत्था। सिरमत्था इसके कोतकला है अच्छा जी। यहाँ तो। हाँ जी। उससे आगे ये कहाँ से आए थे मन भी नहीं मेरा। उससे आगे ये पश्चिमी बंगाल के दिनाजपुर तक। हाँ, निकासी तकरीबन सबकी पश्चिमी बंगाल तक ही है, हाँ जी। क्योंकि हम भी पश्चिम बंगाल से आए। हाँ जी। तो आई पंथ का बिमला माई का है। ठीक ठीक। हाँ, ये मान के चलो आप। अच्छा गुरु जी, फिर ये बाद में फिर जमात का रूप कैसे धारण करे आपका, मतलब जमात रमते साधु और जमात तो मकानदारी। पहले से थी, अच्छा उस टाइम थी जी। उस टाइम ये दोनों जमात ही थी 18-12। अच्छा जी, मकानदारी बाद में मकान नहीं थे, अच्छा जी। क्योंकि नाथ जी ने तो बाणी में भी कहा था हाँ जी। कि डेरे डूंगरे चढ़ नहीं मनना, राज द्वारे पग नहीं धरना। हाँ। ये राज द्वारे हैं, हाँ जी। पर आगे चल के जब ये मठ बन गए हाँ जी। तो इनमें रहना भी पड़ा, इनकी सेवा भी करनी पड़ी। हाँ जी। जबकि ये वाणी में भी बोल रहा था कि राज द्वारे तो पगे ना धरियो, हाँ हाँ। और डेरे डूंगरा चढ़ना, मेरे डूंगरा बोल रहे पहाड़ ने, हाँ जी। कहते हूँ फिर जाओ पहाड़िया में। हाँ हाँ। अपनी सरल परिभाषा में कहिए कि भजन करना, अपना योग करना। हाँ जी। चंद से योगी गुप्त रहेंगे। गुप्त रहने का मतलब कि वो अपना भजन ही करते रहेंगे, वो दुनियादारी ने ज़्यादा मतलब में नहीं लेंगे, हाँ जी। अपना योग मार्ग ही चलावेंगे और योग्य करेंगे। तो गुरु जी फिर मतलब उन्होंने योग और ध्यान प्राणायाम की जो विधियां बताई थी, उनका उनके मतलब कौन कौन से प्रमुख साधु हुए हैं जिनकी अपने आप में मतलब एक विरल कला थी, वह वो प्रसिद्ध हुए हैं किसी कला के लेके, को ध्यान में लेकर के, किसी की साधना को लेकर के, किसी की तपस्या इत्यादि को लेकर के। अनेक सूत्र दिए गोरक्षनाथ जी ने, हाँ जी। इतने सूत्र दिए कि सूत्रों में उलझ गया सब कुछ। अच्छा जी। रास्ते मतलब हाँ जी। कि बिना अमृत पिए अमर होने के रास्ते, हाँ जी। वो इतने रास्ते बता दिए कि उनमें तय जो भी जिसने पकड़ा वो सिद्ध हो गया, हाँ जी। उसी रास्ते से अमर हो गया। हाँ जी। जैसे सिद्ध सुंदरनाथ जी को ध्यान मुद्रा में हाँ जी। आप बैठे देखोगे, हाँ जी। वो उस ध्यान मुद्रा से सिद्ध हुए थे। अच्छा अच्छा। और अनेक साधु भजन से प्राणायाम से हाँ जी। अपनी लंबी आयु करके हाँ जी। बहुत बहुत साल जी गए, समाधि तक वो पहुँचे। ठीक ठीक। उन्हें समाधि तक का ज्ञान हो गया, हाँ जी। सारी क्रियाओं को पार करके। और ये जो गोरक्षनाथ जी के सूत्र थे जो सारे सरल थे, हाँ जी। इतने सरल थे कि उसने आम आदमी भी आराम से कर सके था। हाँ जी। पर सबसे परे हो गए हुए थे वह, हाँ जी। क्योंकि ध्यान एक ऐसी विधि है हाँ जी। जिसमें अपने आप को मनन गुणन करना हो है, हाँ जी। और उससे जो प्रकट हो है हाँ जी। वो समाधि तक ले जाओ। ठीक ठीक। और समाधि में जाने के बाद वो क्रियाएं सारी
एकदम निष्क्रिय रहे, हाँ जी, एक आनंद की अनुभूति हाँ जी, वो शरीर करे और लंबी आयु जीवे है, क्योंकि उसने प्राणों का संग्रह किया है। हाँ जी, जैसे प्राणायाम करने वाले एक श्वास आज आप 1 सेकंड आप 30 सेकंड में ले रहे हैं, हाँ जी, तो उसको बढ़ा के 5 मिनट तक ले जाओगे, हाँ जी, 10 मिनट तक ले जाओगे। हाँ जी। इस तरीके से साधु एक एक सांस 12-12 साल का ले लिया करते। 12 साल लगातार मतलब एक सांस में एक काम के चला एक के सांस में काम चल जावे, जितनी बाकी सांस थे वो सारे के सारे पूंजी में जुड़ जाए। जमा हो जावे थे। हाँ जी, जमा होंगे तो लंबी आयु स्वाभाविक है। हाँ जी, उसते क्या होया करदा, मान लो बैठे बैठे शरीर सथुल हो जाता, क्योंकि खाने पीने हम करया नहीं करते उस वक्त में, हाँ जी, समाधि में बैठे रहते। हाँ जी, वो अपनी क्रिया से फिर दोबारा 12 साल की समाधि लगा ली, 12 साल पासे समाधि में तो उठ के न जैसे चवन ऋषि ने चवन प्राश बनाया, हाँ जी, सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करी हाँ जी। और अपने आप को बुढ़ापे से जवानी में फेर लिया। अच्छा जी, उनके पास वो सारी जड़ी बूटियों के ज्ञान थे, हाँ जी, जिसमें ये भी योग का एक हिस्सा रही है। हाँ जी, जड़ी बूटियाँ भी योग में लाभदायक भी रही हैं और इसका हिस्सा भी रही है। हाँ जी, इसी तरीके से साधुओं ने मान लो आगे पब्लिक को भी बतेरा बहुत कुछ बांटा है, उनकी देन है। आज के दिन हम बंधे हुए हैं, सब हाँ जी, समाज बंधे हुए हैं, कि कोई किसी बाबा से बंधा होया, कोई किसी बाबा से बंधा होया है, ऐसे संप्रदाय बंध के अपने भी हाँ जी। आगे जातिगत बंध के। अच्छा अच्छा जी, जब तो सारा का था, हाँ जी, आजकल तो जातिगत बंध रहे हैं हाँ जी, कि कौन सी जाति कहाँ से जुड़ रही है, कौन सी जाति कहाँ से जुड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल पर ज्ञान सबका एक है, चलने वाला चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रास्ता भी एक है, लक्ष्य भी एक है। हाँ जी, किसी भी धर्म को आप छोटा नहीं कहेंगे। हाँ जी, सनातन तो सारे इसी में तो निकले हैं, हाँ जी, पर वो भी अपनी कोई बात ले रहे हैं। हाँ जी। ऐसे धर्म नहीं चलिया करते, अलग होने के बाद कुछ न कुछ अपना भी कुछ स्थायी तो है होगा। उनके पास हाँ जी, जो अपना धर्म चला रहे हैं। ठीक ठीक। और धर्म कोई छोटा नहीं हाँ जी, और धर्म कोई बड़ा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म सिर्फ धर्म में है। हाँ जी, धर्म एक बुनियाद है हाँ। इंसान के जीवन की। ठीक ठीक। उसके तहत चल के न मान लो आगे आज तक ये जो भी संसार है बढ़ रहा है, हाँ जी, धर्म कहीं न कहीं उसमें एक महास्तंभ है हाँ जी, जिसके तहत हम चल रहे हैं। बिल्कुल। और मान लिया जावे तो धर्म से हटके हाँ जी, जितने भी चले, हाँ, मर्यादाओं को जिनने भी भंग किया, हाँ जी, उनके रिजल्ट हालांकि वो बड़े महान भी हुए हैं, हाँ जी, जैसे रावण, हाँ जी, महान ज्ञानी, महान विद्वान, महान पंडित, हाँ जी, पर वो मर्यादा की लीक जो हटी, हाँ जी, तो आज हम नफरत की नज़र से रावण को देखें। हाँ, उसका कर्म तय मतलब वो। मर्यादा की लीक से हट गया, हाँ जी, तो आज रावण को हम दूसरी नज़र से देखें, हाँ जी, जबकि रावण की योग्यता कुछ और थी। हाँ जी, ये बिल्कुल बिल्कुल। योग्य इतना था कि उसके जैसा कोई विद्वान पंडित नहीं हुआ। सत्य है जी। और जब उसका अंतिम समय था तो राम जी भी उसके चरणों की तरफ खड़े हुए थे। हाँ जी, ऐसे तो नहीं विष्णु भगवान किसी के चरण पकड़े। हाँ जी, उनमें कुछ योग्यता थी। योग्यता थी, सब कुछ था, पर मान मर्यादा और धर्म से लीक पड़ने के कारण वो मतलब असुर के लाए और क्या। हाँ जी। अच्छा गुरु जी, जैसे आपने बीच में जाति का जिक्र किया, आजकल जाति इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तो मैंने भी मतलब नाथ संप्रदाय में रुचि रखते हुए सुना है कि चौथा पैड़ा इसका के मामला जी, चौथा पैड़ा के भी साधु बोल रहे हैं या चौथा पैड़ा के अलग तो डेरे भी हैं? चौथा पैड़ा के अलग से डेरे भी हैं। हाँ जी, और चौथा पैड़ा सिर्फ पहले तो स्थल बोर से ही शुरू हुआ था। अच्छा जी, इससे पहले नाथ संप्रदाय में अनुमति थी ब्राह्मण को, हाँ जी, क्षत्रिय को हाँ जी, और वैश्य को।
अच्छा जी। 3 को ही अनुमति थी, उससे आज आगे किसी को अनुमति नहीं थी योग मार्ग में। अच्छा जी। हालांकि ऋषि महर्षि चौथे पैड़े में बहुत हुए, अच्छा जी। ज्ञानी विद्वान बहुत हुए, हाँ जी। कबीर जैसे, रविदास जैसे, हाँ जी। वाल्मीकि जैसे, हाँ जी। सब चौथे पैड़े के थे। हाँ हाँ। फिर नाथ संप्रदाय में जहाँ चौथा पैड़ा आ गया, अच्छा जी। ये आया स्थलभोर से। अच्छा जी, शुरुआत वहीं से हुई थी। हाँ, एक बार की बात है कि वहाँ के जो पीर होया करते उस वक्त, हाँ जी। वो सुबह सुबह निकले थे घूमने फिरने। हाँ जी। सर्दी थी बहुत ज़्यादा, और उनके जो पाड़ी थे हाँ जी। वो चौथे पैड़े के थे, हाँ जी। जिन्ना पर बैक बर्डिया ऐसी बीसी कुछ भी कहा। हाँ जी। उनमें तो एक ने ज़्यादा ही सर्दी लाग रही थी, बटड़ा होया पड़ा था। हाँ जी। उस बाबा ने वह चादर अपना तार के उसके ऊपर ही जाडा नाम मरेगा, हाँ, मतलब जीव की दया आई जी। हाँ, उसके ऊपर छोड़ दी। हाँ जी। आप घूमने चले गए। वो आए तो वो बस चादर में भगवान उसको मिल गया और अपना गुरु उसने मान लिया, हाँ जी। और वहीं से वो पंथ शुरू हो गया। अच्छा जी। दीना पर चौथा पैड़ा नवा। ठीक ठीक। चौथे पैड़े के काफ़ी डेरे हैं। हाँ जी, ध्यान मोल को। हाँ, खेड़ी है स्थलभोर के पास। अच्छा जी। स्थलभोर में ही समाधियाँ हैं, हाँ जी। चौथे पैड़े की काफ़ी समाधियाँ हैं। ठीक ठीक। वहाँ से इनका एक परिवार होया, हाँ जी। उस परिवार के अच्छे अच्छे साधु भी हुए, हाँ जी। जिन्होंने अच्छी तरक्की भी करी, डेरे भी बसाए, सेवा भी करी। हाँ। वो बात यहाँ से शुरू हो गया चौथा पैड़ा। ठीक ठीक। हाँ, हालांकि चौथा पैड़ा अगर शरीर का हिस्से को आप समझ के चल रहे हैं हाँ। तो घुटने के नीचे को चौथा पैड़ा बोल रहे हैं। अच्छा जी। इस तो ऊपर ये 3 हिस्से आ गए। हाँ जी। अपने शरीर में भी अपना गर्दन से ऊपर ब्रह्मा जी को मानना, हाँ जी। और पेट से ऊपर अक्षत्रिय मानना, हाँ जी। और पेट से नीचे तक यहाँ तक वह सब वैश्य। समझा जावे है। हाँ जी। और जो इससे नीचे आ जावे उसको हम शूद्र समझ, शुद्र शुद्र जी। और शूद्र ने चौथा पैड़ा बोल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, अच्छा गुरु जी, जैसे आपने ये इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके बाद में कुछ मेरे ध्यान में ऐसी दुर्लभ विधाएं हैं जो नाथ संप्रदाय में, उनके बारे में मैं बारीकी से आपसे पूछूंगा। जैसे कि अ, संख्या डाल के बारे में बताइए। एक साधु की संख्या डाल का क्या मतलब है नाथ संप्रदाय में प्रावधान है? नाथ संप्रदाय में 5 गुरु धारण किए जावे, हाँ जी। जिनमें एक उपदेशी गुरु माने जावे, अच्छा जी। और उपदेशी का रास्ता उपदेश से ही शुरू हुआ है। हाँ जी। ऐसे तो नाथ जी में कहें आदेश का अनुपम उपदेश, हाँ जी। पर ये संख्या डाल वाला जो है ये एक अलग हटके है। हाँ जी। ये एक माई का योग मार्ग की क्रिया अलग से है। अच्छा जी। हाँ, इसने महामाया कहें हम। हाँ जी। और उसके तहत उन साधुओं की मुक्ति की जावे है हाँ जी। जो गुजर गए हैं हाँ जी। संख्या डाल के तहत। जैसे आप लोग पिंड बरुआ हो, हाँ जी। हम संख्या डाल करें उनके तरफ से पात्र में मान लो जो भी डाल के न उसका पुण्यदान कराया जावे, हाँ जी। उसका नाम है संख्या डाल। हाँ जी। और इसमें 5वां गुरु जो उपदेशी हो है हाँ जी। उसका सिखाया गया एक मार्ग हो है, अच्छा जी। जिसमें मान लो काफ़ी कुछ लंबा है। हाँ जी। और पीर सुरजाई नाथ जी जो थे इसके माहिर थे हाँ जी। संख्या डाल के। ठीक ठीक। उनके बारे में यहाँ तक मानता है कि वो चांदी के पुतले बनाए जाया करें, हाँ जी। चांदी की पौड़ी बनाई जाया करें, हाँ जी। वो पुतले को पौड़ी में चढ़ा दिया करते। मतलब बिना कुछ किसी सहारा के पुतला अपने आप चढ़ता था? पुतला चढ़ा करता मंत्रों से, अच्छा जी। कि ये दिखाया जाया करता देखो भाई संख्या डाल का नाम, संख्या डाल का मतलब यू है कि यू बंदे में ही जीव गाल दिया हमने हाँ जी। इस पुतले में, हाँ जी। और यू पुतला सरों की पौड़ी अपने आप चढ़ेगा, हाँ जी। और वो चढ़ता कर दिया करते। अच्छा जी। उसके बाद वृतांत नहीं है हाँ जी। कि कहीं पुतला
क्रिया करें हैं, हाँ जी, क्योंकि पंडित भी अपने वेदों के भी पाठ करें, सब कुछ करें, हाँ जी, पर वो काश में धोती सूखने वाली तो बात नहीं रही। हाँ जी, क्रिया तो ये भी आज भी चालू है, हाँ जी, संख्या डाल जिसने के, हाँ जी। पर पौड़ी पाड़ी पकड़ के चढ़ाने पड़े, मतलब वो जैसे पहले अपना आप चढ़िया कर दे कौन चढ़ यही वो पकड़ के चढ़ाने पड़े। अच्छा जी, सहारा मानने लाग गए हुए भी, ठीक ठीक। सीधे नहीं जानते। अच्छा, आपने सुरजाई नाथ जियों को देखा इस तरह से, मतलब संख्या डाल में पुतले चढ़ाते हुए? क्योंकि मैं उपदेशी नहीं हूँ, अच्छा जी, अंदर तो मैं उपदेशी जाऊंगे उस कर्म में। हाँ जी, इसमें एक छूट हो है, हाँ जी, कोई चाहे तो उपदेशी बनो, हाँ, ना चाहे तो उपदेशी बिना बने भी गति है हाँ जी, नाथ संप्रदाय में। ठीक जी, पर उपदेशी की गति जब तक नहीं, जब तक संख्या डाल नहीं होगी। अच्छा जी, जिसने उपदेश लिया है, चाहे वो गरबारी भी है, गरबारी भी बहुत उपदेशी चले हैं, हाँ जी, पूरा गुजरात उपदेशी चला है, ठीक ठीक जी, पूरा राजस्थान उपदेशी चला, जिनकी संख्या डाल हुआ है, ठीक ठीक जी, वो फिर गति उनकी उसी तरीके से करवाई जावे। जैसे अपने पितरा ने पानी देवा, हाँ जी, वो एक किस्म का पितरा ने पानी देना है, ठीक ठीक जी, और गति उसी तहत होगी। बाकी जो नई उपदेशी होंगे, हाँ जी, उनका गति का रास्ता सीधा ही बता रखा हाँ जी, कि इस कर्म के बिना भी अपनी गति ने वहीं ले जा कहाँ जड़े उपदेशी लेके जा रहा है। ठीक ठीक, उपदेश एक ज्ञान है, हाँ जी। ये बात है। और गुरु जी फिर मतलब रात्रि का ही विधान क्यों चुना गया है? मतलब संख्या डाल रात्रि को ही होती है? रात्रि को हुए, अंधेरे में हुए, हाँ जी, चांद के चानने में संख्या डाल नहीं होती। अंधेरा में होगी जी, हाँ, बिल्कुल अंधेरा होगा, हाँ जी, और फिर वो पुतला उस रास्ते जाओगा। और वो चढ़ता दिखेगा जी, वो तो उपदेशिया ने मेरा पक्का तो देखो, हाँ जी, एक आंखों देखी बात हो, एक सुनी सुनाई बात हो, मैं तेने सुनी सुनाई बता रहा हूँ ये बात ठीक ठीक जी, है। हाँ जी, पर कुछ बात इसी हो हैं जो कानों से सुनी हुई भी सही हो, आंखों से देखी भी सही हो, हाँ जी, ये सही है हाँ जी, कि पिंड दान करने से पितर शांत हो। हाँ जी, इसी तरीके से संख्या ढाल करने से हमारे नाथ संप्रदाय में जो उपदेशी हैं, हाँ जी, वो अपने कैलाश धाम को प्राप्त हो जाओ, ठीक ठीक जी, उनकी मुक्ति हो जाए, शांत हो जाए। शांत हो जाओ, मुक्ति हो जाओ। अच्छा गुरु जी, एक और उसमें मतलब नाथ संप्रदाय की दूसरी विधा है कि अरड़ पूजा, इसका क्या विधान है? हरण पूजा में हुए है ये, मान लिया आप दूर तर नज़दीक आ गए हैं अब, हाँ जी, क्योंकि हरण पूजा कोई लंबा टाइम से नहीं हो रही। हाँ जी, बाद में चली जी, हरण पूजा वहाँ से चली है जहाँ से मान शुरू हो गए। अच्छा जी, हरण पूजा ये हुआ है कि जैसे हमने कोई 8 मान का भंडारा करना है, हाँ जी, उसमें 8 पीर बैठ के हाँ जी, एक शपथ लेना है हाँ जी, उसको संपन्न करने की, हाँ जी, और उसमें गणेश जी का पूजन हुआ हाँ जी, और हरण के जोड़े का पूजन हुआ है, अच्छा जी, और जोत जगा दी जावे है, और भंडारे तक वो जोत उसमें जगती रहेगी। हाँ जी, और जब भंडारा संपन्न हो जाएगा हाँ जी, तो वो शरण का काम पूरा हो जाएगा। ठीक ठीक, ये मान मर्यादा बनी हुई है नाथ जी की हरण पूजा। हाँ जी, और सन्यासियों में जैसे चावल इलायची कुछ भी बांट देवे, हाँ जी, उनका कुछ अलग तरीका है, अपना कुछ अलग तरीका है। ठीक ठीक, हरण पूजा होने के बाद ये नहीं कि वो समय बंद गया है, हाँ जी, और जो उस पंथ के पीर हैं हाँ जी, उनकी जिम्मेवारी में आ जावे हो भंडारा कोई भी करता हो, चाहे जो उस पंथ के पीर होंगे, हाँ जी, कुछ भी घटना घटेगी, तो जिम्मेवारी उनकी होगी, हाँ शाबाशी होगी तो भी उनकी ये होगी। हाँ जी, जिम्मेवारी होगी जो उनकी होगी, हाँ, बंद कर दो। बंद कर दे। अच्छा गुरु जी, फिर मतलब जैसे एक साधु है, ये नंबर है, हाँ तो रहने दे। हाँ, अच्छा गुरु जी, एक दो और प्रश्न है मेरे कि कई बार ऐसा सुनना में आवा कि भाई इस डेरा की साधु की चिलम साफी बंद होगी या नथाना बंद हो गया, तो इसका बारे में और बताओ। चिलम साफी का बंद होना हाँ जी,
वाक्य में तो उस साधु के लिए जो उस तक गलतियां या भूल हो चुकी हो है, हाँ जी। उसको संवारने के लिए उसको एकांतवासा दिया जावे अच्छा जी। कि वो अपने आप को उस गलती को सुधार पावे अच्छा जी। और समाज से बाहर रह के हाँ जी। समाज में उसको कहीं भी मानता नहीं रहती जब तक उसकी चलमसाबी बंद है, यानी कि बहिष्कृत है। वो साधु समाज में नहीं रह सकता। साधु समाज में वो रह सकेगा पर अकेला। अच्छा जी। मान ले कहीं मेले ठेले में भी जाओगा तो भी उसको बर्तन भी उसके अपने अलग होंगे, अच्छा जी, अलग। बर्तन तक भी उसने अलग रखने पड़ेंगे। हाँ जी। कोई उसके साथ व्यवहार नहीं रखेगा, हाँ जी। कोई उससे मान ले संपर्क नहीं रखेगा बिल्कुल बिल्कुल। और उसको एक किस्म का बहिष्कृत किया जावे है। और इसलिए किया जावे है कि ये अपनी इस बुराई को, हाँ जी। क्योंकि कोई भी चलम सापड़ी होका पानी ये सारी बुराई की वजह से कराया जाया करे, हाँ जी। या कोई सा जो नाजायज हट करके बैठ जावे, हाँ जी। उनको संभालने के लिए उनको एक दंड स्वरूप दिया जावे। उसकी कोई घोषणा हुआ है जी या वैसे बोल दिया जावा समाज में? इसकी घोषणा हुआ है हाँ जी। जहाँ संप्रदाय इकट्ठा हो हाँ जी। वहाँ या देवता स्थापन हो ठीक ठीक। या आठमान का भंडारा हो, हाँ जी। उसमें सबको बताने के लिए एक एला लगाया जावे पंख द्वारा अच्छा जी। कि फलाने फलाने साधु की चलमसाफी बंद। बंद कर दी गई है, इस कारण से बंद कर दी गई है। अच्छा जी। जब वो उसके अपने उस बीमारी ने हटाए देवे है हाँ जी। जो उस पर भूल हुई है, हाँ जी। और वो विनम्रता से आके न साधु संतों के बीच में हाँ जी। अपना अपा ना रख के हाँ। समाज के समर्पित हो के हाँ जी। इस बात को स्वीकार कर ले है कि मेरे से ये भूल होगी, आइंदा से ऐसी नहीं होगी, हाँ जी। तो उसका उका पानी चलम साफी खोल भी दी जावे। ऐसे खोल दिए जाओ। हाँ, उसको समाज में वापस लिया भी जा सकता। ठीक ठीक। एक और गुरुजी नथाना बंद। नथाना बंद का मतलब वो है जैसे हमारे नाके घाटे हैं अच्छा जी। जिन्ना हम दलीचे कमा, थोड़ी देर पहले अपना जिक्र भी हुआ था हाँ। दलीचा के बारे में। हाँ जी। वहाँ हमारे देवता स्थापन हुए, हाँ जी। कहीं 9 दिन का जैसे ज्वाला जी है, हाँ जी। और कहीं 3 दिन का, कहीं 2.5 दिन का। इसी तरीके से सारे जितने भी दलीचे हैं हाँ जी। इनमें हमारे देवता स्थापन हुए। ठीक है जी। वो नथाना बंद भी हुआ तो किसी कसूर से ही है, अच्छा जी। किसी भूल से ही हुआ है, हाँ जी। पर उसको भी खोल दिया जावे है जब वो कसूर की स्वीकार माफ़ी मांगी जावे है या उस कसूर को दोबारा ना करे ऐसी कोई शपथ हाँ जी। उसको दी जावे, ठीक ठीक। तो दोबारा से वो समाज में मिला लिया जावे। ठीक ठीक। नथाना बंद वाले को नाका घाटा नहीं मिलता ठीक ठीक। और हर जगह उसकी छूट हो है और हर जगह समाज में वो रह सके है। ठीक ठीक है जी। सिर्फ जहाँ देवता स्थापन होगा नहीं हाँ जी। वहाँ वो बहिष्कृत होगा। नाका घाटा सर गुरु जी वो होगा जैसे कुंभ स्नान है या और जहाँ पर मतलब है ये लिखा जाता है कि मतलब साधु का नाम, गुरु का नाम, हाँ हाँ पंथ हाँ, वगैरह जहाँ मान लो सारी डिटेल हम लिखी तो है। इसको बोलते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन है, कह लो किस्म का अपनी हाँ जी। भाषा में। हाँ हाँ सारा विवरण। हाँ, जहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन विवरण, कौन साधु, किसका चेला, किस पंथ का, ये सारी वहाँ रजिस्टर्ड रह जावे है। ठीक है। और बड़ा संप्रदाय होने के कारण ये सारे का सारा अपने जो दलीचे हैं हाँ जी। जहाँ देवता स्थापन हो ठीक ठीक है। वहाँ त्याग विराग चुकाया जावे अच्छा इसके बारे में और बताओ जी, क्या क्या विवरण? कि हमने जो त्याग्या है हाँ जी। उसको चुकता कराया जावे ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन के द्वारा। हाँ जी। जिस चीज़ को हम त्याग के आए हैं, अपने परिवार को त्याग के आए हैं हाँ। या अपने किसी भी रिश्तेदार, प्यारा मित्र, प्रॉपर्टी, कुछ भी कह ले, हाँ जी। वो बैराग का रूप ले ले, उसको त्याग दिया जावे। हाँ जी। उसने कहे त्याग वैराग। विराग। त्याग वैराग जहाँ चुकाया जाओ वहीं नथाना लिया जाओ और वहीं नथाना छुटाया जाओ और वहीं नथाना बंद हो सके है। अच्छा जी। हाँ, दूसरी जगह नहीं। ठीक ठीक।
हाँ। एक और गुरु जी, जैसे आपने अभी 2 बड़े पंख का जिक्र लिया, ये मतलब नाथ संप्रदाय में प्रत्येक मठ का कोई पंख, पंडित, इस तरह के पदों है जी? ये जंगम जोगी, जोगी पादे। नाथ संप्रदाय में ये पंख का जो शब्द है, हाँ जी। ये जहाँ देवता स्थापन हुआ है, हाँ जी। वहाँ तो सिर्फ देवता के सामने सतनाथ पंथ के ही साधु इसमें पंख बन सके। अच्छा जी। उन्हीं का हाथ में छड़ी रहेगी गोरखनाथ जी के नाम से। हाँ जी। और उस छड़ी को ही लेके साथ में आंख लगाई जावे हर किसी की, अच्छा जी। कि कौन किसका चेला बन गया, किस पंथ में है, हाँ जी। और किसकी चलमसाबी बंद होगी, किसका नथाना बंद हो गया, ठीक ठीक। या कोई भंडारा हो रहा है उसकी आंख लगाना। हाँ जी। यानी कि जैसे सन्यासियों में कोतवाल बोल रहे, अच्छा जी। अपने यहाँ पंख का दर्जा है। हाँ जी। और आप लोगों में ये और है भी दर्जे, हाँ जी। संदेश वाग कह ले, हाँ जी। ये वही है एक किस्म का। और ये जी पंडित और जोगी है, जैसे जंगम जोगी या पंखी और ये जोगी पादे, ये नाथ संप्रदाय में है? इसमें ये मान के चलो कि जितने जोगी कहलावे, हाँ जी। ये नाथों से ही निकले हुए हैं। अच्छा जी। इनका कोई भी पूर्वज कभी नाथ बना, हाँ जी। फिर वो नाथ ना रह के गृहस्थ आश्रम में चला गया, अच्छा जी। तो उस तरह के जितने भी पैदा हुए वो जोगी कहलाए। ठीक ठीक। और जो ये सीताराम साधु कुआं हैं, हाँ जी। उनमें से जो गृहस्थ आश्रम में वापिस चले जाओ बरागी कुआं हैं। अच्छा जी। और जंगम जो है एक अलग से पंथ है, अच्छा जी। ये शिवजी महाराज से ही चला आ रहा। हाँ जी। ये माना जावे कि शिवजी महाराज की जांग से ये पैदा हुए थे। अच्छा जी। और शिवजी महाराज ने इनको वरदान दिया था कि तुम शिव महिमा गाओगे हाँ। और इसी से तुम्हारा गुजर बसर। हाँ गुजर बसर होता रहेगा। ठीक ठीक। अच्छा गुरु जी, जैसे कुंभ की यदि हम बात करें तो नाथ संप्रदाय शाही स्नान नहीं कर दी, तो सुनने में आया कि पहले नाथ संप्रदाय शाही स्नान किया करती थी, तो क्या कारण रहे कि नाथ संप्रदाय ने शाही स्नान छोड़ दिया? एक बार त्र्यंबकेश्वर का कुंभ आया, हाँ जी। और वैष्णव जो समाज है, हाँ जी। इसका सन्यास के साथ आपस में झगड़ा हो गया हाँ जी। पहले स्नान करने पे। ठीक ठीक। और झगड़ा इतना हो गया कि ये बात उनसे सुलझी नहीं। हाँ जी। और नासिक में ये नाथ संप्रदाय के सामने आके बात रख दी गई अच्छा जी। कि इसका न्याय करो कि कौन पहला स्नान करे। हाँ। पहला स्नान तो नाथ जी करे ही करे, हो तो हमने मानता है, हम इसमें रोकते ही नहीं। हाँ जी। इसके बाद दूसरा कौन आओगा? हाँ। सन्यासी कह रहे थे कि हमारा होना चाहिए। हाँ जी। और जो सीताराम जी का पंथ है, हाँ जी। बैराग जिसने कहा, हाँ। वो कह रहे थे कि हमारा होगा। हाँ। इस झगड़े को बड़ा ऊंचे तक पहुंचाया गया। हाँ जी। फिर नाथ जी ने एक विधि निकाली हाँ जी। कि भाई दूसरा चाहिए नहीं, हाँ जी। सबने दूसरे की डिमांड है, पहले की तो डिमांड ही नहीं है हाँ जी। कि दूसरा हमारा होना चाहिए। हाँ जी। हमने अपना स्नान छोड़ दिया और सन्यासियों को दे दिया, हाँ जी। इनका पहला और तुमने दूसरा चाहिए, तारा दूसरा हो गया। ठीक ठीक। सन्यासियों को पहला स्नान दे दिया और नाथ जी की छूट कर दी कि नाथ जी चाहे कोई सा भी स्नान और कभी भी करो, अच्छा जी। कोई शाही स्नान नहीं करेगा नाथ संप्रदाय। अच्छा जी। शाही स्नान करेगा तो संन्यास करेगा हाँ जी। या तो वैराग करेगा। हाँ जी। नाथ संप्रदाय अपनी मर्जी के स्नान करेगा, हाँ जी। इसमें कोई बंधन नहीं रखता। इस पहले स्नान को तारे ऊपर छोड़ दिया। ठीक ठीक। यानी यहाँ पर मतलब यहाँ संप्रदाय पर ये त्याग, दो संप्रदायों की जो लड़ाई थी वो उसमें खत्म करने के लिए त्याग किया था। नाथ जी ने अपने स्नान का त्याग कर दिया था। ठीक ठीक। इस करके न हम शाही स्नान नहीं, हम हर स्नान को शाही स्नान समझें। ठीक ठीक।
हाँ